गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर में हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विशेषण, और इंग्लिश में विशेषण को कहते हैं एडजेक्टिव, और चैप्टर का नंबर है आपका 10। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है बताओ? कुछ बच्चों को याद आया। इससे पहले हमने सर्वनाम पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कि जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। याद आ गया होगा आपको। विकारी शब्द जिनके रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें विकारी शब्द बोलते हैं, और जिनके रूप में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 आपके विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। इसमें से हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? विशेषण पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्रिया। चलिए आज की वीडियो में हम विशेषण को कवर करते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखिए। निहारिका जो कि एक लड़की है, बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। बुद्धिमती लड़की के लिए बुद्धिमती, और लड़के के लिए बुद्धिमान शब्द का प्रयोग करते हैं। मान और मति। उसका कद, कद मतलब उसकी लंबाई, लंबा है मतलब वो लंबी है, और बाल जो उसके हैं वो काले हैं। वह सबसे मीठा बोलती है। उसकी आयु 10 वर्ष है। वह बहुत दयालु भी है। उसकी 4 सहेलियां उसे बहुत पसंद करती हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या है देखिए। यहाँ निहारिका की विशेषता या गुण बताने के लिए कौन कौन से हमने शब्दों का इस्तेमाल किया है। बात की जा रही है यहाँ पर एक लड़की की जिसका नाम है निहारिका, और निहारिका के बारे में हम बता रहे हैं कि निहारिका सुंदर है, निहारिका बुद्धिमती है, निहारिका लंबी है, निहारिका के बाल काले हैं, निहारिका कैसा बोलती है? मीठा बोलती है, निहारिका 10 साल की है, वह बहुत दयालु भी है, उसकी 4 सहेलियां हैं। तो हमने यहाँ पर निहारिका की विशेषता या गुण बताने के लिए सुंदर, बुद्धिमती, लंबा, काले, मीठा, 10, दयालु, 4 आदि शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द बता रहे हैं कि वह कैसी है। 10 और 4 शब्द क्रमशः उसकी आयु और सहेलियों की संख्या बता रहे हैं। सुंदर, बुद्धिमती, लंबे, काले, मीठा और दयालु, ये क्या बता रहे हैं? कि निहारिका कैसी है। और 10 और 4 उसकी संख्या बता रहे हैं कि उसकी सहेलियां कितनी हैं? 4, और उसकी आयु कितनी है? 10। ये शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा कौन है यहाँ पर? नाम निहारिका, लड़की जो है वो निहारिका है, ये संज्ञा है, और संज्ञा के ये गुण या विशेषता बता रहे हैं। तो इन्हीं गुण या विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। विशेषण की क्या डेफिनेशन है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, या वे विशेषण कहलाते हैं। एक बार आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करने के बाद फिर बोलिए क्या? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है? विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब ये कह क्या रहे हैं हमसे, ये हमें समझना है। देखिए,
हमने बोला निहारिका के बारे में कि निहारिका कैसी है, दयालु है। कैसी है निहारिका? दयालु है। ठीक है, तो जो दयालु शब्द है वो क्या है? विशेषण है। निहारिका क्या है? संज्ञा है। लेकिन संज्ञा के अलावा निहारिका क्या है? विशेष्य भी है। निहारिका क्या है? विशेष्य भी है। क्यों? क्योंकि ये जो दयालु है ये विशेषता किसकी बता रहा है? इस शब्द की। तो जो विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अब विशेषण विशेष्य से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। इनका आपस में क्या संबंध होता है इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। कैसे? देखिए, मेरा कोट नया है। मेरा कोट नया है, तो यहाँ पर विशेषण बताइए कौन सा है? नया। मैंने नया कोट पहना है, यहाँ पर विशेषण बताइए नया। अब देखिए, नया क्या है? कोट है। यहाँ पर भी नया क्या है? कोट है। लेकिन यहाँ पर जो कोट है वो नया से पहले आया है और यहाँ पर जो कोट है वो नया के बाद आया है। अब कोट क्या है? कोट है विशेष्य। तो ऊपर यही लिखा हुआ था कि जो विशेष्य है वो विशेषण के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। कोट जो है वो नया के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। कोई एक उसकी फिक्स जगह या फिक्स प्लेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही लिखेंगे। बस जो भी वाक्य लिखा हुआ है उसमें ये पता होना चाहिए कि उसमें संज्ञा क्या है और कौन सा शब्द उस संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। जैसे मेरा कोट कैसा है? नया है। मैंने कैसा कोट पहना है? नया कोट पहना है। आप कैसे भी लिख सकते हो। यह काली कमीज है। कमीज कैसी है? काली है। तो काली क्या है? विशेषण है और इसका विशेष्य क्या है? कमीज है। वह टूटा जूता पहने हैं। जूता कैसा है? टूटा है। तो टूटा क्या है? विशेषण है और विशेष्य क्या है? जूता है। यह नीला कमल है। कमल कैसा है? नीला है। तो नीला क्या है? विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ पर कोट विशेष्य है जो कि विशेषण से पहले आया है। यहाँ पर कोट विशेष्य है जो कि विशेषण के बाद में आया है। यहाँ कमीज विशेष्य है, बाद में आया है। जूता विशेष्य है, वो भी बाद में आया है। और कमल भी विशेष्य है, वो भी बाद में आया है। तो विशेषण के पहले भी विशेष्य आ सकते हैं और विशेषण के बाद में भी विशेष्य आ सकते हैं। ये विशेषताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। अब जो विशेषताएं बताई जाती हैं, विशेषताओं का बात की जाती है, विशेषताओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी से आएंगे, कौन कौन से वर्गों से आएंगे। देखिए, विशेषता किसको कहते हैं? अगर आप किसी चीज़ की नाप तौल बता रहे हैं, माप तौल बता रहे हैं कि वो कितनी है, तो वो उसकी विशेषता है। अगर वो छोटी है, मोटी है, ठीक, यानी कि उसका साइज बता रहे हैं, उसकी शेप बता रहे हैं, तो वो विशेषण है या उसकी विशेषता है। अगर आप उसके बारे में कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो उसकी विशेषता है, और अगर आप उसके बारे में कोई बुरी बात बता रहे हैं तो उसकी विशेषता है, और अगर आप उसकी संख्या बता रहे हैं तो भी विशेषता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी वस्तु की नाप तौल बताते हैं तो उसकी विशेषता बता रहे हैं, अगर उसकी शेप और उसका साइज बताते हैं तो भी आप उसकी विशेषता बता रहे हैं, अगर आप उसकी बढ़ाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं तो आप उसकी विशेषता बताते हैं, अगर आप उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में कुछ बुरा कहते हैं तो आप उसकी विशेषता बताते हैं, और अगर आप उसकी संख्या बता रहे हैं तो भी आप उसकी विशेषता बताते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद का मतलब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने क्या पढ़ा था कि विशेषण होते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द। अब संज्ञा या अथवा सर्वनाम की विशेषता कैसे बताई जाती है? आप क्या बताते हैं जिसको ये कहा जाए कि ये विशेषता है? आप उस संज्ञा की नाप तौल बताते हैं, आप उसका आकार बताते हैं, आप उसकी अच्छाई करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, या आप उसकी संख्या बताते हैं, तो बोला जाता है कि आप विशेषण बता रहे हैं। तो इन्हीं आधारों पर हमने विशेषण के कितने भेद किए हैं? 4 भेद किए हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा बताइए, चौथा कौन सा है? संकेतवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं या आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं या वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ? जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो वो गुण बताएंगे, मतलब उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, दोष बताएंगे तो बुरी बुरी बातें बताएंगे, उसका रंग बताएंगे, उसका आकार बताएंगे और उसकी कंडीशन क्या है, इस समय उसकी दशा क्या है वो बताएंगे। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे देखिए, लाल गुलाब अच्छा लगता है। गुलाब कैसा है? लाल। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? रंग बताया जा रहा है, और रंग बताया जाता है तो कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। मैंने नई कार खरीदी। तो मैंने कैसी कार खरीदी? नई कार खरीदी। अब नई जो है वो क्या है? उसकी उम्र है। कार पुरानी है, नई है, ये उसकी उम्र है या उसकी दशा है। ठीक, तो यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। देवदार का पेड़ लंबा होता है। ये क्या है? उसका आकार है। ठीक है, देवदार का पेड़ लंबा होता है तो लंबा उसका आकार है, तो यहाँ ये गुणवाचक विशेषण है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं। तो ऐसे गुणवाचक विशेषण बहुत सारे होते हैं। देखते हैं और आगे। तो आगे और भी बहुत सारे गुणवाचक विशेषण हैं, जो देखिए, जैसे स्वभाव। आप किसी का स्वभाव बता सकते हैं कि वो क्रोधित है, गुस्से में है, वो उसका स्वभाव है। हंसमुख है, वो उसका स्वभाव है, हंसता है वो। शांत रहता है, वो उसका स्वभाव है, नेचर है। आप किसी का रूप या रंग बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति काला है, गोरा है, जैसे कृष्ण जी काले थे, राम जी गोरे थे, ऐसा बोला जाता है। सुंदर है, परियां सुंदर होती हैं। लाल है, फूल गुलाब का लाल होता है। गुण बता सकते हैं कि चालाक है, लोमड़ी चालाक होती है। मूर्ख है, कछुआ मूर्ख है। ठीक, वैसे तो बुद्धिमान होता है, लेकिन मैंने यहाँ वाक्य प्रयोग कर दिया कि ये कछुआ मूर्ख है। बुद्धिमान, मैं क्लास का सबसे बुद्धिमान लड़का हूँ। तो इस तरह से आप गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग करते हैं। स्थिति का मतलब क्या है? उसकी दशा क्या है? कि वो बीमार है, ये उसकी स्थिति है। अस्वस्थ है, ये उसकी स्थिति है। वो बूढ़ा है, गरीब है, अमीर है, ये उसकी स्थिति है। आकार में कोई चीज़ लंबी है, गोल है, छोटी है, मोटी है, टेढ़ी है, तिकोनी है ना, चौड़ी है, ये सब उसके आकार हैं। तो गुणवाचक विशेषण का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। बहुत प्रकार के गुणवाचक विशेषण जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। संख्यावाचक विशेषण थोड़े से हैं, परिमाणवाचक विशेषण थोड़े से हैं, संकेतवाचक विशेषण भी थोड़े से हैं। सबसे बड़ा अगर स्कोप है, सबसे बड़ा अगर क्षेत्र है तो वो किसका है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि बहुत तरीके की चीज़ें, बहुत तरीके के शब्द अलग अलग गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो एक और तरीका होता है गुणवाचक विशेषण पहचानने का कि अगर आप संख्यावाचक पहचान लें, परिमाणवाचक पहचान लें, संकेतवाचक पहचान लें, तो और अगर कोई शब्द इन तीनों में से कोई नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो किस में चला जाएगा? गुणवाचक विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम अपने दूसरे ऑप्शन पर, संख्यावाचक विशेषण पर। देखिए, इसके बारे में हमें क्या बताया गया है। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की गिनती अर्थात संख्या के विषय में बताते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं या वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की गिनती कि कितने हैं, उनकी संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वही काउंटिंग है आपकी 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, आप जो इतनी काउंटिंग जिसके बारे में लिख सको वो संख्यावाचक विशेषण है। जैसे वह 3 मंजिला मकान है। एक मकान आपको दिख रहा है, इसकी कितनी मंजिल बनी है? 3 मंजिल बनी है, 1 2 और 3। तो कितने मंजिला मकान है? 3 मंजिला मकान है। तो यहाँ 3 शब्द जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। लड़का बोल रहा है इशारा करके, 5वीं कक्षा उधर है। कौन सी कक्षा? 5वीं कक्षा। तो ये 5वीं शब्द जो है वो विशेषण है, और कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। विनीता ने 6 केले खरीदे, 1 2 3 4 5 6।
6 केले खरीदे, तो कितने केले खरीदे? 6 केले खरीदे, तो 6 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ रंगीन छपे शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, और किस तरीके की विशेषता बता रहे हैं? उसकी संख्या के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वो संख्यावाचक विशेषण होता है। अब देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण है उसके भी आगे चलकर हमने 2 भेद कर दिए हैं। कैसे? एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। कैसे? देखिए, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, एक निश्चित, एक डेफिनेट संख्या के बारे में, नंबर के बारे में बताते हैं, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 निश्चित संख्या है, 2 निश्चित संख्या है, दर्जन, दर्जन में 12 चीज़ें आती हैं तो निश्चित संख्या है, कौड़ी निश्चित संख्या है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। इसी तरह से आपने बोला कुछ, अब मैंने बोला कि कुछ सिक्के दे दो, अब कितने सिक्के दे दूं? कुछ में मैं 2 भी दे सकती हूँ, 4 भी दे सकती हूँ, 5 भी दे सकती हूँ, तो कोई उसका एक निश्चित अमाउंट नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। थोड़ा सा समय चाहिए, कितना समय चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, आधा घंटा, कितना समय चाहिए? थोड़ा समय चाहिए, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बात समझ में आया? शब्दों से ही समझ में आ जाएगा आपको कि जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, और जो विशेषण शब्द किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये थे आपके संख्यावाचक विशेषण। अब हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की। आगे देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, विस्तार अथवा नाप तौल के विषय में बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, या उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो कैसे विशेषण शब्द? ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा मतलब क्वांटिटी बताते हैं, विस्तार बताते हैं, ठीक, कहाँ तक वो फैला हुआ है, उसकी नाप तौल के विषय में बताते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। गिनती करके नहीं बताते हैं, उसकी संख्या नहीं बताते हैं, क्या बताते हैं? उसकी नाप तौल करके बताते हैं, मात्रा बताते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीनल ने 5 किलोग्राम चीनी खरीदी। अब चीनी की गिनती नहीं हुई है, चीनी का वजन तौला गया है, और चीनी कितनी बैठ रही है? 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर 5 किलोग्राम परिमाणवाचक विशेषण है। 2 लीटर दूध देना, तो यहाँ दूध की गिनती नहीं की गई है, दूध को नापा गया है, तो उसकी नाप तौल बताई जा रही है, तो यहाँ 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। मुझे कुछ रुपए दे दो, अब यहाँ रुपए की गिनती नहीं की गई है ना, यहाँ पर एक अमाउंट बताया गया है, उसका मात्रा बताई गई है कि कितने रुपए दे दो, कुछ रुपए दे दो, ठीक। अब कुछ में कितने भी रुपए आ सकते हैं, कोई गिनती नहीं है उसकी, तो इसलिए यहाँ पर ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए, यहाँ पर ये निश्चित है परिमाण, ये निश्चित है परिमाण, और ये अनिश्चित है। तो परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ रंगीन छपे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा, विस्तार अथवा नाप तौल के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और परिमाणवाचक विशेषण के दोनों टाइप्स के बारे में समझते हैं कि वो क्या होते हैं। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ऐसे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु के परिमाण को निश्चित रूप से बताते हैं, जैसे 2 लीटर, 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 500 ग्राम, 400 लीटर, इस तरह से जो निश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं, निश्चित परिमाण के बारे में बता रहे हैं, उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं। अब ऐसे विशेषण शब्द जिनसे विशेष्य के परिमाण का निश्चित ज्ञान ना हो, विशेष्य के परिमाण का निश्चित ज्ञान ना हो, मतलब पता ना चले कि वो कितना है, जैसे कुछ रुपए मांग लिए, जरा सी चीनी मांग ली, थोड़ा पानी मांग लिया, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब आप देखो, यहाँ पर थोड़ा और जरा सी, कुछ, इनका प्रयोग हम संख्यावाचक के लिए भी करते हैं और परिमाणवाचक के लिए भी करते हैं। तो कब ये शब्द संख्यावाचक की तरह इस्तेमाल होंगे, कब ये परिमाणवाचक की तरह इस्तेमाल होंगे, ये डिपेंड करता है विशेष्य पर। आप देखिए, विशेष्य कैसा है? पानी। क्या पानी को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, तो ये परिमाणवाचक के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप चीनी को बात करें तो चीनी को आप गिन सकते हो,
कि आप तौल सकते हो, आप गिन नहीं सकते हो, आप तौल सकते हो, तो चीनी के लिए परिमाणवाचक इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटों की बात करो, नोट, तो नोटों को आप तौलोगे नहीं, नोटों को आप गिनोगे, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, तो नोटों के लिए आप संख्या का इस्तेमाल करोगे। तो विशेष्य को देखकर आप पता लगा लेते हो कि शब्द तो वही है, शब्द तो वही रहेगा, थोड़ा परिमाणवाचक के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और थोड़ा संख्यावाचक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बस आप विशेष्य देख लो। अगर विशेष्य आपको कैसा लग रहा है, काउंटेबल लग रहा है तो संख्यावाचक, अनकाउंटेबल लग रहा है तो परिमाणवाचक। अगला विशेषण का भेद है बच्चों संकेतवाचक विशेषण। ये क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञाओं की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञाओं की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे इस मंदिर में पुजारी नहीं है। इस मंदिर में आप संकेत कर रहे हो, कौन से मंदिर में? इस मंदिर में। तो इस मंदिर में, तो इस मंदिर के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। तुम यहीं बैठो, तुम यहीं बैठो, तो आपने यहाँ पर क्या किया? संकेत किया। क्या किया? संकेत किया कि तुम यहीं बैठो। तो यहाँ पर तुम जो है, वैसे ये गलत एग्जाम्पल है, मैं इसे छोड़ देती हूँ, सर्वनाम ज़्यादा लग रहा है ये, है ना। आगे देखिए, वह तो चोर है। अब यहाँ पर भी ये वह तो चोर है, ये भी सर्वनाम ज़्यादा लग रहा है, इसे छोड़ देते हैं। तो इस देखो, इस, उस, इन, उन, ये, वे, इस तरह के जो शब्द आपको दिख रहे हैं ना, अगर ये आ जाएं आपके वाक्यों में तो ये जो हैं ये संकेतवाचक विशेषण आपके बन जाएंगे। इस अलमारी को मत छुओ, उस जगह पर मत जाओ, इन बच्चों को बुलाओ, उन जानवरों को मत देखो, ये वस्तुएं मेरी हैं, वे वस्तुएं तुम्हारी हैं। इस तरह से जो शब्द इस्तेमाल होंगे वो संकेतवाचक विशेषण की ओर इशारा करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल मैंने कटवा दिए हैं, ये गलत लग रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है जबकि परिमाणवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता है। जैसे केले, 1 दर्जन केले, केले काउंटेबल हैं तो ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। 1 किलोग्राम चावल, चावल को आप गिन नहीं सकते, तोलेंगे, तो चावल के लिए आप परिमाणवाचक विशेषण का इस्तेमाल करेंगे। तो यही दोनों में मेन अंतर है। संख्यावाचक विशेषण को आप गिन सकते हो और परिमाणवाचक विशेषण को आप गिन नहीं सकते हो। सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में क्या अंतर है? सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में क्या अंतर है? देखो, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं जबकि संकेतवाचक विशेषण शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह अभी अभी घर आया है, यहाँ पर भी वह है, और वह लड़का अभी अभी घर आया है, यहाँ पर भी वह है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये सर्वनाम है या संकेतवाचक विशेषण है? तो जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था कि ये मुझे गलत लग रहा है, एग्जाम्पल कैसा था? तुम यहीं बैठो, ये एग्जाम्पल था ना तुम यहीं बैठो। अब यहाँ मुझे लगा कि तुम जो है वो संज्ञा की जगह पर आया है। किसकी जगह पर आया है? संज्ञा की जगह पर आया है, इसलिए मैंने कहा कि ये सर्वनाम है। क्योंकि जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं वो संज्ञा के साथ आते हैं। जैसे वह लड़का, वह लड़का संकेत किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? एक संकेतवाचक विशेषण है। और यहाँ पर वह संज्ञा के प्लेस पर आया है, तो ये क्या है? सर्वनाम है। तो ये दोनों में मूल अंतर होता है, सर्वनाम में और संकेतवाचक विशेषण में। संकेतवाचक विशेषण में जो संकेतवाचक शब्द हैं, जो विशेषण हैं, वो संज्ञा के साथ में आते हैं। जैसे वह लड़का, ये लड़कियां, वे किताबें, इस तरह से। और ये अकेले आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का विशेषण का चैप्टर। तो चैप्टर का जो मुख्य पार्ट था, जो मेन पार्ट था, वो आज हमने पढ़कर कंप्लीट कर लिया है। आप इसको एक बार फिर से देखिए और सारे विशेषणों के नाम और सबकी परिभाषा याद कीजिए और उनका इस्तेमाल देखिए कैसे होता है। अगले वीडियो में हम आगे फिर से विशेषण के टॉपिक पे बात करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज, बी हैप्पी, बाय बाय।